गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर उमंग मित्तल, सीनियर कैंसर सर्जन। हम एक सीरीज कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस पर, आपने देखी होगी। आज हम कुछ और बात करते हैं। कई पेशेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होती जा रही है, पूरी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, तो क्या कैंसर ट्रीटमेंट में भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है या जैसे आज से 15-20 साल पहले इलाज था वैसे ही? तो आज हम सर्जिकल कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजीज में बदलाव आया है उसकी बात करते हैं, और स्पेशली जो हम लोग यहाँ पर मेरठ जो कि टियर 2 सिटीज है, हम लोग ऑफर कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी है, और हम सर्जरी पे बात करते हैं। कैंसर हमको मालूम है शुरुआत से ही कि कैंसर खतरनाक बीमारी हम मानते हैं, और उसका रीजन ये रहा है कि कैंसर पहली बात तो लोग देर से आते हैं, और दूसरी बात जब सर्जरी भी करते हैं तो कई बार सर्जरी कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई हमको नहीं मालूम चलता है। हमने निकाल के भेज दिया, 5-6-7 दिन बाद रिपोर्ट आई कि बीमारी तो रह गई अंदर अपना, या बड़ा ऑपरेशन था, इतना खून निकल गया कि मरीज उस ऑपरेशन को झेल ही नहीं पाया। तीसरा, जरूरत नहीं थी इतने बड़े ऑपरेशन करने की, लेकिन हमने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि बीमारी और कहां पर है, और उसके साइड इफेक्ट्स से मरीज पूरी जिंदगी परेशान रहा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि कैंसर सर्जरी में हुआ करती थी, और लोग कैंसर ट्रीटमेंट कराने से भी डरते थे। पहली बात तो आते देर से थे, ट्रीटमेंट कराने से भी करते। तो आज सर्जिकल टेक्नोलॉजी इन कैंसर, उस पर हम बात करते हैं क्या बदलाव हुआ है। पहली बात, इन्वेस्टिगेशंस जो एक सर्जन को चाहिए, पेशेंट अगर आ रहा है तो उसमें क्या है क्या नहीं है मालूम चलता है। उसमें हमारे इमेजिंग में बहुत सारी चीज चेंजेस आ गए हैं। किसी जमाने में अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था, आज की तारीख में सीटी स्कैन है, हमारा पेट सीटी स्कैन है, जो कि हमको डायग्नोज कर पाता है कि बीमारी कितनी है, कितनी बड़ी है, क्या स्टेज है, और इसीलिए जल्दी मालूम चल लेते। तो ये वाली बात तो इन्वेस्टिगेशन। बात ये आती है कि अब पेशेंट डायग्नोज्ड है, हमको मालूम है कि पहली दूसरी थर्ड स्टेज का कैंसर है जिसमें ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, कैसे करना है जिससे हम पक्का करें। तो पहली बात है, जब ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि इस पेशेंट में किस तरह का ऑपरेशन करना है। अगर हम सपोज मुंह और गले कैंसर की बात करें तो हमको जबाड़ा निकालना है, तो क्या हम जबाड़ा दोबारा से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो हमको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जन से हमको बात करनी पड़ती है। और उसके बाद जब हम ऑपरेशन चालू करते हैं तो हम कितना निकालें। पहले अगर 2 सेंटीमीटर कैंसर भी था तो बहुत सारी चीज निकाल दी जाती थी, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम था कि भाई कहीं और फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ। आज की तारीख में 2-3 चीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बदलाव किया है। एक, फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में हमारे पैथोलॉजिस्ट को जब हम बीमारी का थोड़ा हिस्सा निकाल के भेजते हैं तो ऑपरेशन के समय 20 मिनट में वो हमको बता देते हैं कि हमने जो निकाला है उसमें बीमारी पूरी निकल गई या थोड़ा पार्ट रह गया है। तो हम उसी समय अगर वो कहते हैं कि नहीं, बीमारी हमारे जहां से काटा है पास आ रही है, तो हम थोड़ा सा और निकाल देते हैं। तो लिमिटेड सर्जरी के बावजूद भी मरीज हमारा ठीक हो जाता है। और मशीन अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह की मशीन हो। उसके अलावा क्या ये जरूरी है कि हर कैंसर में आसपास का सारा एरिया निकाला जाए? तो हमारे पास एक मशीन है जिसको ICG मशीन बोलते हैं, और ये फ्लोरोसेंट टेक्निक है। इसमें हम आज की तारीख में क्या करते हैं, चाहे वो मुंह का शुरुआती कैंसर हो, और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होती है, पेनाइल कैंसर में इस्तेमाल होती है, जिसमें हम ऑपरेशन के जस्ट पहले एक ये फ्लोरोसेंट डाई होती है और एक मिथाइलिन ब्लू डाई होती है। इसको हम ऑपरेशन के दौरान जहां बीमारी है उसके पास में डाल देते हैं, और 10 से 15 मिनट में ये आसपास के एरिया में फैल जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में या पेनाइल कैंसर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि हमको हर पेशेंट में मेन बीमारी के साथ साथ जहां बीमारी फैलती है, बगल की गांठें, वो सब निकालते। और ठीक है, मरीज ठीक तो रहते थे, लेकिन उनको सब गांठें निकालने की वजह से हाथ में या पैर में बहुत ज्यादा सूजन आती। कई बार तो इतनी सूजन आती थी कि वो हाथ काम नहीं करता था, पैर से चल नहीं पाता था, और कभी कभी इस सूजन से दूसरे कैंसर हो जाते थे। लेकिन हर पेशेंट में हमको ये करना पड़ता। अब हमारे पास जो मशीन है, जिसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे हम आपको, जिसके अंदर हम जब ये इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद रियल टाइम में हम देख सकते हैं कि बीमारी जैसे फैलती है वैसे ये डाई कहाँ जा रही है, और हम उन नोड्स को हाथ की हाथ अंधेरा करके उस फ्लोरेसेंस मशीन से 3-4-5 गांठें जो शुरुआती जहां पे बीमारी पहुंच सकती है उन गांठों को निकालते हैं, और उनको निकालने के बाद फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। फ्रोजन सेक्शन में अगर हमारे पैथोलॉजिस्ट कह देते हैं कि इसमें बीमारी नहीं है तो हमको सारी गांठें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैंसर होने के बावजूद भी हमको लिमिटेड गांठ निकाल के क्लियर हो जाता है कि आगे हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और उससे हमारे पेशेंट्स के अंदर साइड इफेक्ट जो ऑपरेशन के होते थे वो नहीं है। इसी तरह मुंह के कैंसर के अंदर भी हर पेशेंट में नॉर्मली हम लोग गले की सारी गांठ निकालते हैं, जिससे कॉस्मेटिक भी खराब होता है, स्वेलिंग भी होती है। उसमें भी स्टार्टिंग केसेस के अंदर अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जिसमें हम कैंसर के आसपास में डाई डालते हैं और फिर मशीन से चेक करते हैं कि वो पहला नोड कौन सा है जहां कैंसर फैलता है। उन गांठों को निकाल के टेस्ट करते हैं। अगर वहां तक नहीं पहुंची है बीमारी तो हमको फर्दर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पेशेंट्स की जो कॉस्मेटिकली भी और साइड इफेक्ट वाइज भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तीसरा, अब हम बात करते हैं, सपोज हम बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं फेफड़े के, पेट के अंदर, तो नॉर्मली अगर कैंसर बड़ा होता तो बहुत ब्लीडिंग होती थी। तो आज की तारीख में मशीन है हमारे पास हार्मोनिक लाइगाशो, जो कि एक स्पेशल तरह की मशीन है जिसके अंदर खून का दौरा बहुत कम हो जाता है। तो कई बार पहले हम सर्जरी करते थे 5-5, 8-8, 10-10
बोतलें खून यूज करते थे, अब हम कई सर्जरीज में खून मंगाते भी नहीं, और हम उस मशीन की मदद, जिस ऑपरेशन में 2-3 लीटर खून बहता था, अब 50 ml खून का भी लॉस नहीं होता। वो मशीन भी अभी आपको हम दिखवाते हैं कि उस मशीन से हम कैसे ऑपरेशन के दौरान खून का दौरा कम करते करते उसको ऑपरेट हम कर देते हैं और पेशेंट को हार्डली, यही हम लोगों के पास में है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्या होती है कि मशीन बहुत महंगी है, जैसे कि ये खून कम करने वाली मशीन जो है ये 15-20 लाख की है, जो फ्लोरेसेंट वाली मशीन है 40 लाख की है। तो कई बार बड़े सेटअप्स के अलावा छोटे सेटअप्स नहीं ले पाते, पर हम लोग यहाँ पे मेरठ कैंसर हॉस्पिटल में इन सब मशीनों को यूज कर रहे हैं, और पेशेंट्स को जितना वो टियर 1 सिटीज में, बॉम्बे में, दिल्ली में देते हैं, उससे 1/3 या आधे कॉस्ट पे उस मशीन का फायदा मिल जाता है। तीसरी और सबसे नई चीज जो आज की तारीख में हम यूज कर रहे हैं और मैं भी यूज कर रहा हूँ, वो है रोबोट। अब नॉर्मली कैंसर सर्जरी का मतलब था बहुत बड़ी सर्जरी, पेट खोल बड़ा, चेस्ट खोल के बहुत बड़ा। अब रोबोट के आने से क्या हुआ है, क्योंकि बीच में लेप्रोस्कोपी आई थी, लेकिन कैंसर में बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि कैंसर में खाली उस ऑर्गन निकालने से काम नहीं होता, जैसे लेप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टमी करते हैं, हमको गांठें वाठें भी सब निकालनी पड़ती, और जो लेप्रोस्कोप के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सीधे जाते थे अपना, उससे नहीं कर पाते। अब जब से रोबोट आया है, उस रोबोट में हम लोग, रोबोट जी हमारा ऑटोनोमस रोबोट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ गए रोबोट में कह दिया ऑपरेशन हुआ। कई लोगों में ये एक दुविधा होती है कि भाई रोबोट तो फिर आप क्या करते। ये रोबोट हमारा एक तरीके से नौकर है, हम मास्टर है, वो सर्वेंट। उस पूरे रोबोट को कंट्रोल हम ही कर रहे हैं अपना। उस रोबोट का काम खाली ये है कि जैसे लेप्रोस्कोपी में मशीन्स होती थी, पतले वायर्स होते थे या पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, हम उसको डाल के पेट में और रोबोट के हाथ में दे देते। उसके बाद हम एक कंसोल पे बैठते हैं, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उस कंसोल पे बैठ के हम अपने हाथ से ऑपरेशन कर रहे हैं और वो रोबोट हमारे हाथ के हिसाब से ही मूवमेंट करता है। इसका एडवांटेज क्या है, जब हम ओपन करते हैं तो पेशेंट का चीरा बहुत बड़ा लगता है, इसमें चीरा छोटा सा हो गया। दूसरा, जब जितना बड़ा काटते हैं उतना ही पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है अपना, जो कि रोबोट में ना के बराबर होता है। तीसरा, इस रोबोट के अंदर 10 गुना हम देख पाते, और 10 गुना देखने की वजह से बहुत छोटी छोटी ब्लीडिंग भी अगर होती है, खून की नसें होती है, उनको पकड़ पाते। जितनी कम ब्लीडिंग होती है उतनी जल्दी रिकवरी होती है, और पेशेंट कई बार जो 8-8 दिन रखते थे उनको हम 2-3 दिन में घर भेज देते। तो रोबोट से कई कैंसर ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी रोबोट यूज नहीं हो सकता। कई जगह रोबोट हम यूज कर रहे हैं, खासतौर पर पेट के तो अधिकतर कैंसर में यूज कर रहे हैं, अन्ननली के कैंसर में यूज कर रहे हैं, फेफड़े कैंसर के यूज कर रहे हैं, और कुछ मुंह और गले के कैंसर में भी रोबोट हम यूज करने लगे हैं, जिसके अंदर कॉस्मेसिस बहुत अच्छी है, निशान नहीं आते, पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है, और ये सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी 1 साल का फेलोशिप कोर्स किया है, जो कि रॉयल कॉलेज सर्जरी एडिनबरा से भी एफिलिएटेड है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी में, सर्जिकल टेक्नोलॉजी में इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ा है। चौथी चीज, एक और चीज जो हम बात कर रहे हैं, वो है मूव और सर्जरी में जब हम जबाड़ा वगैरह निकाल देते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी पहले बहुत खराब हुआ करती थी। अब जैसे किसी का हाथ कट गया फिर हम जोड़ दिया, ऐसे ही कहीं भी हम शरीर के हिस्से से हड्डी को ले आते हैं, उस हड्डी को बना सकते हैं। कोई हमने खाल निकाली है, उस खाल को लगा सकते हैं। तो पेशेंट की कॉस्मेसिस इतनी अच्छी होती है कि मालूम भी नहीं चलता कि ये निकल गया। टेक्नोलॉजी में ये सब चीज चेंजेस आए हैं, और खास तौर पे हम लोग यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में आईसीजी मशीन से फ्लोरेसेंस कर रहे हैं। ऑपरेशन करते हुए खून का दौरा नहीं जाता, हम लोग अपने हार्मोनिक और लाइगेशो या मेरठ कैंसर हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट मशीन आईसीजी और मिथाइल ब्लू से यूज करके हमको सिर्फ जितना निकालना है उतना निकालते हैं, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। फ्रोजन सेक्शन से ऑपरेशन के दौरान ही हम कर लेते हैं कि बीमारी हमने पूरी निकाल दी है या नहीं निकाल दी। रोबोटिक सर्जरी करके हम लोग बिल्कुल मिनिमल इंसिजन दे रहे हैं, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो रही है, और नई प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक से पेशेंट के बड़े बड़े ऑपरेशन करने के बावजूद भी करीब कॉस्मेसिस सेम रह जाती है। तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ने कैंसर सर्जरी में काफ़ी बदलाव किए हैं पेशेंट की बेहतरी के लिए। थैंक यू।